हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि दरामदी कोयले के वाहिद टर्मिनल की इंतजामिया की जानिब से नाबासलूक के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज, शदीद नारेबाजी की जा रही है, जबकि पाकिस्तान इंटरनेशनल टर्मिनल की जानिब से रेट में इजाफे और ड्राइवर्स के साथ नाबासलूक के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी है। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हड़ताल के बायस मुल्क को कोयले की तरसील भी रुक चुकी है। इसी हवाले से मजीद भी तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे एयाज राना हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी आपको अपडेट कर रहे हैं कि दरामदी कोयले के वाहिद टर्मिनल की इंतजामिया की जानिब से नावा सलूक के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज, जबकि शदीद नारेबाजी भी की गई। पाकिस्तान इंटरनेशनल टर्मिनल की जानिब से रेट में इजाफे और ड्राइवर्स के साथ नावा सलूक के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल कर रखी है। डॉलर की कदर में इजाफे से जहां गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स 35% तक महंगे हो गए हैं, वहीं उनकी दरामद में खातिर ख्वाह कमी वाक़ हुई है। दरामद कुनंदगान कहते हैं कि यही सूरत हाल रही तो गाड़ियों का पहिया जाम हो जाएगा। तफसीलात के लिए वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। शहर में गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की कीमत में 30 से 40% तक इजाफा हो गया, जिसकी वजह इंपोर्टर्स, डॉलर की कदर में इजाफा, आलमी सतह पर शिपिंग कंपनी के किरायों में 400% इजाफा और मुल्क में मुतादिद बार लॉकडाउन की नफाज को करार देते हैं। डॉलर की बेलगाम उड़ान, उससे भी ऑटो पार्ट्स बहुत मुतासर हुई है। उसकी वजह से ऑटोमेटिकली एक तो फ्रेट महंगा है, उसके ऊपर से डॉलर जो है वो बहुत महंगा हो गया है। उसकी वजह से ये दोनों मिलके जो इम्पैक्ट आया है, तीसरी चीज़ जो थी वो लॉकडाउन है और उस पर कबर में आखिरी कील ठोक दी है कफन के अंदर उसके। इंपोर्टर्स कहते हैं कि दरपेश मसाइल की वजह से स्पेयर पार्ट्स की दरामद 35% कम हो चुकी है, जबकि रही सही कसर महकमा कस्टम ने पूरी कर दी है। कस्टम हुकाम की सुस्त रवि के बायस बंदरगाहों पर सामान मौजूद रहता है, जिसका किराया इंपोर्टर्स को भरना पड़ता है। गवर्नमेंट जो है कस्टम का जो अमल है उसको तेज़ करे, पोर्ट के ऊपर जो काम करने वाला है वो उसको तेज़ करे। वहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि एक एक महीना का असाइनमेंट पड़ा हुआ है। वहाँ पर आपको 5 दिन बाद आप डैमेज स्टार्ट करते हो तो 5 दिन में भाई हमारा माल क्लियर करके दो हमको, तब हमें किराया नहीं पड़ेगा, हमारे कुछ पैसे बचेंगे। गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की दरामद कुंदगान का कहना है कि हुकूमत बेयारो मददगार इंपोर्टर्स को सहारा देने के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही। अगर यही सूरत हाल रही तो गाड़ियों का पहिया जाम हो जाएगा। कैमरामैन एहसन के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। महंगाई में पिसती आवाम के लिए एक और धचका, अशियाए ज़रूरियात समेत मुर्गी के गोश्त की कीमतों में होशरुबा इजाफा। उधर आवाम की सहूलत के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरी आटे को तरस गए। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। गरीब आवाम को जिंदा रहना है तो महंगाई का सामना करना होगा। मौजूदा महंगाई की लहर ने मुर्गी की कीमतों में इजाफा कर दिया। मुर्गी का गोश्त 300 रुपए से बढ़कर 360 रुपए फी किलो पर पहुंच गया, जबकि जिंदा मुर्गी 220 रुपए फी किलो से बढ़कर 240 रुपए फी किलो की हो गई। शहरी कहते हैं दाल और मुर्गी के रेट एक हो गए हैं, समझ नहीं आता क्या खाएं। मुर्गी तो अभी मैं देख के आई हूँ 320 रुपए किलो दे रहे हैं। अब बंदा दाल खाए या मुर्गी खाए। मुर्गी महंगी है, हर चीज़ महंगी है, दालें भी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। गरीब आदमी क्या कर रहा है बस। अवाम की सहूलत के लिए कायम यूटिलिटी स्टोर्स आजकल अवाम ही के लिए दर्द सर बने हुए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की शदीद किल्लत ने शहरियों को परेशान कर रखा है। शहरी कहते हैं कि एक तो यूटिलिटी स्टोर पर आटा दस्तयाब ही नहीं होता और अगर मिल भी जाए तो खाने के काबिल नहीं होता। आटा भी बहुत महंगा गया, पहले 400 था 10 किलो, अभी 470 कह रहे आटा। आटा बोलते अभी है ही नहीं, बैठो आप लोग, अभी बैठे क्या करें, गुंजाइश नहीं है। अभी तो आटा महीना हो गया, हमें तो जो ना यहाँ जब भी आते हैं ख़त्म ही हो जाता है या मिलता ही नहीं है। और आटा भी मियारी नहीं होता, लाल होता है और कीमत भी बहुत ज़्यादा कर दी है, 475 रुपये कर दी। महंगाई के शिकंजे से शहरी आजाद हो सकते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स आटे समेत वाफिर मिकदार में तमाम अशिया जरूरिया की फराहमी को भी यकीनी बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हुकूमत को जामे इकदाम करने होंगे। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अब बात करेंगे मौसम की। कराची वाले हो जाएं तैयार, महकमा मौसमियात ने कराची में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। नया मानसून सिस्टम कितने रोज बारिश बरसाएगा, जानेंगे रबिया खान की रिपोर्ट। गहरे बादलों का होगा राज, ठंडी हवा के साथ होगी एक बार फिर कराची में बरसात। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने नवीस सुना दी। नया लो प्रेशर सिस्टम एक बे ऑफ बंगाल में कल बना है, तो अमूमन ये होता है कि वो उसको हमारे एरिया तक पहुंचने में 3 से 4 दिन लगते हैं। तो इम्कान यही है कि 8 सितंबर की शाम या रात में ईस्टर्न सिंध पे उसके असरात आना शुरू हो जाएंगे। शहरी तैयारी कर लें क्योंकि जुमेरात और जुम्मे के रोज कराची में बादल बरसेंगे। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ रबिया खान, सिटी 21।
शहर में बारिश रुके 2 रोज हो गए, लेकिन जमशेद क्वार्टर से बारिश के पानी की निकासी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार है। ताबिश कफीली की रिपोर्ट। शहर में बारिश का पानी शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। बारिश रुके 48 घंटे गुजर गए, लेकिन जमशेद क्वार्टर का कोई पुरसाने हाल नहीं। इलाके में जमा पानी इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहा है। जमशेद क्वार्टर की मरकजी सड़क से पानी की निकासी नहीं हो सकी। सेवरेज और बारिश के पानी से इलाका मकीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिशें जब भी हर साल होती हैं तो ये पानी ऐसे ही खड़ा रहता है और ये खुद ही सूखता है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात हैं। अहले मोहल्ला भी बहुत इसका शिकार हुआ है। ये कचरा कुंडली देख रहे हैं आप, ये हाल देखें यहाँ पे, वरना तो यहाँ पे बू देखें कैसी बदबू होती है, कैसे क्या होती है, कोई पुरसाने हाल नहीं है यार। सर यहाँ पे जब भी बारिश होती है, पानी जमा होते है, कोई इंतज़ामिया इसके वो नहीं कर रहा है। जब भी आवाम की भी परेशानी है, ये कचरा कुंडी यहाँ से भी कचरा बड़ा मुश्किलात से उठाया जा रहा है। हम लोग इधर रहते हैं, बड़ी मुश्किल होती है हम लोग को। पैदल चलने और मस्जिद जाने वाले अफराद कहते हैं गंदे पानी से कपड़े नापाक हो जाते हैं। इंतजामिया को चाहिए कि जल्द अज जल्द इलाके से पानी की निकासी मुमकिन बनाए, ताकि अहले मोहल्ला को मुश्किलात से छुटकारा मिल सके। शहर कायद के मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को काम पर जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सौलत जाफरी की रिपोर्ट। शहर में जगह जगह घड़े और खड़े पानी की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरी ताखीर से मंजिल पर पहुंचने पर मजबूर। शहरी कहते हैं ट्रैफिक जैम रोज का मामूल बनता जा रहा है, देर से पहुंचते हैं। कोरंगी क्रॉसिंग, कोरंगी कॉजवे, बलोच पुल, लियाकताबाद, शेरशाह समेत तमाम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर दिखाई देती है। काफी देर से हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और तकरीबन हम लोग निकले हुए 1.5-2 घंटे से, तो काफी देर हो गई है फंसे हुए। शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकार तो मौजूद हैं, लेकिन सिग्नल्स की खराबी के बायस वो भी ट्रैफिक कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देते हैं। कैमरामैन शौकत अली के साथ सौलत जाफरी, सिटी 21। सिंध के स्कूलों और कॉलेजेस में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का अमल चंद घंटे बाद ही रोक दिया गया। जराए का कहना है कि NCOC की 17 साल से कम उम्र बच्चों के हवाले से पॉलिसी वाज़े ना होने और वालिदैन से रब्ता ना होने के बायस स्कूल इंतज़ामिया ताउन नहीं कर रहे। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा ये अमल शुरू किया गया, मगर इसे रोक क्यों दिया गया फिर? देखिए जी, जो अमल ये रोका गया इसकी बड़ी वजह यही बताई गई है कि स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से जो वालिदैन थे उनको बाकायदा तौर पर एक जो है वो लेटर जारी होता है जिसमें कहा गया था कि आप अपने बच्चों को वैक्सीन लगवा लें। ताहम उनकी जानिब से प्रॉपर जवाब नहीं दिए जाने के बाद जो है वो ये सूरत हाल पैदा हुई। ताहम सुबह 9 बजे जो डॉक्टर, जो लेडी हेल्थ वर्कर हैं और जो रजाकार हैं, वो तमाम की तमाम टीमें मुख्तलिफ डिस्पेंसरी के अंदर पहुंची थी और वहाँ से वो अपनी तमाम जो सामान था, वैक्सीन, सिरिंजेज और दीगर चीज़ें थी, वो लेकर के उन्होंने यहाँ पहुंचे। लेकिन क्योंकि जो स्कूल इंतजामिया थी उनकी जानिब से इजाज़त नहीं दी गई, जिसके बाद से तमाम की तमाम टीमें जो है वापस लौट आई। जी, तमाम टीमों को वापस लौटना पड़ा। आपने अपडेट किया इरफान, शुक्रिया आपका। शहर में कोरोना केसेस की शरह और अमवात में कमी। 24 घंटे में कोरोना से 5 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि केसेस की शरह 8.8% रिकॉर्ड की गई। महकमा सेहत सिंध के तर्जुमान के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना से 5 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें से 3 अफराद का ताल्लुक ज़िला वस्ती जबकि 2 अफराद का ताल्लुक ज़िला वेस्ट से था। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक मज़ीद 315 अफराद कोरोना से मुतासर हुए। 24 घंटों के दौरान शहर में 4000 टेस्ट किए गए, जिनमें मस्बत केसेस की शरह 8.8% रिकॉर्ड की गई। बताएं कि कराची के साहिल पर 21 जुलाई से फंसे जहाज़ हैंगटोंग 77 को एक बार फिर निकालने का काम किया जा रहा है। जहाज़ को साहिल से हटाने के लिए कल दोबारा कोशिश की जाएगी। साहिल समंदर पर फंसे जहाज़ हैंगटोंग 77 को रेस्क्यू ऑपरेशन की पेश की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। DG पोर्ट्स एंड शिपिंग ने जहाज़ के ऑपरेशन की भी इजाज़त दे दी, जबकि पहले मरहले में क्रेन शिप से जहाज़ और टक तक रस्सा बांधने का काम आज मुकम्मल किया गया है। कल समंदर में बुलंद लहरें बनने का इम्कान है, जो कि जहाज़ को निकालने में मददगार साबित होगा। आपको बताएं कि यौम दिफा के मौके पर कोर कमांडर कराची ने शोहदा कब्रिस्तान पर हाजिरी दी है और शहीद कैप्टन के घर भी गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, यौम दिफा के मौके पर कोर कमांडर कराची ने शोहदा कब्रिस्तान पर हाजिरी दी है और शहीद कैप्टन के घर भी गए हैं। यौम दिफा के मौके पर कोर कमांडर कराची ने शोहदा कब्रिस्तान पर हाजिरी दी है और शहीद कैप्टन के घर भी गए हैं।
कोर कमांडर कराची नदीम अहमद अंजुम की शहदा कब्रिस्तान अहमद। कोर कमांडर ने कब्रों पर फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की, जबकि कोर कमांडर ने शहीद कैप्टन वसीम के घर भी गए। शहदा हमारे हीरो हैं, ऐसा कहना है कोर कमांडर कराची का, जबकि उन्होंने मजीद कहा कि अमन की कामयाबी शहदा की कुर्बानियों से मिली है। यौम दिफा के मौके पर सचल रेंजर्स के विंग कमांडर शहीद ASI रिजवान मुगल के घर जा पहुंचे। उन्होंने बच्चों में तोहफे भी तकसीम किए। सचल रेंजर्स 31 विंग के कमांडर कर्नल शाहिद अंजुम, जबकि आपको बताएं कि अंजुमन ताजरान सईदाबाद के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आतिफ कासमी के हमरा शहीद पुलिस ऑफिसर के घर पहुंचे। कर्नल शाहिद ने शहीद के अहल खाना को फूल, मिठाई, कपड़े और तोहफे पेश किए। ASI रिजवान मुगल 4 मार्च 2019 को औरंगी टाउन में दहशतगर्दी का निशाना बने। यौम दिफा के हवाले से नेशनल स्टेडियम में T20 क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मैच शोबिस 11 और मुहाफिज 11 के दरमियान खेला गया। इसी हवाले से मजीद भी बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे दानियल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। दानियल बताएगा इस मैच के हवाले से। जी देखें, बिल्कुल यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से नेशनल स्टेडियम कराची में T20 क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने इब्तिदाई तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए हैं। मैच जो है वो शोबिस 11 और मुहाफिज 11 के दरमियान खेला जा रहा है। शोबिस 11 की टीम में तहसीन जवाद, फैसल कुरैशी, फहद मुस्तफ़ा, सऊद, समी खान, जैन अफजल, जुनेद खान और दीगर जो शोबिस 11 से वाबस्ता क्रिकेटर हैं वो इसके अंदर शामिल है। जबकि मुहाफिज 11 में आर्मी, रेंजर्स और पुलिस के खिलाड़ियों पर मुश्तमिल ये टीम है। ये मैच का इनेकाद यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर नेशनल स्टेडियम कराची में रेंजर्स हुकाम की जानिब से मुनक्किद किया गया है। ठीक है दानियाल, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। दी ट्रेनर स्कूल में यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने पाक अफवाज के शहदा को खूबसूरत अंदाज में खिराज अकीदत पेश किया। एहसन चांडियों की रिपोर्ट देखिए। मेरी खाक पे लिबास ये जो पाक है सजा। मुल्क भर में यौम दिफा पाकिस्तान कौमी जोश व जज्बे से मनाया गया। इस सिलसिले में दी लर्निंग स्कूल कोरंगी में खुसूसी तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में दिफाए पाकिस्तान के हवाले से पाक फौज की कुर्बानियों को उजागर किया गया। दिफाए पाकिस्तान के सिलसिले में निशान हैदर पाने वाले पाक फौज के अफसरों और जवानों को खिराज अकीदत भी पेश किया गया। तुलबा का कहना है कि वो पाक फौज की कुर्बानियां हमेशा याद रखेंगे। जो हमारी जनरेशन है उनको अपने मुल्क के लिए इस तरह से उनको ग्रूम करें कि हमारी जो जनरेशन है वो एक मोहब्बत वतन बन जाए और अपने मुल्क के लिए जितनी हो सके उनकी कोशिशें करें, अपने मुल्क का नाम रोशन कर दुनिया में। 6 सितंबर जो है वो हम अपने उस जंग को याद करते हैं जब भारत ने हमारे मुल्क पर हमला किया था। नापाक इरादे लेकर आए थे वो, अगर वो शायद ये भूल गए थे कि हमारी मुल्क की सरहदें खाली नहीं हैं, ये मुल्क लावारिस नहीं है, बल्कि इस मुल्क की सरहदों पर वो अजीम फ़ौजी खड़े हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपनी किसी चीज़ की परवाह किए बगैर वो वहाँ खड़े हैं अपने मुल्क को बचाने के लिए। हमारी पाकिस्तानी फ़ौज जिस तरह 6 सितंबर 1965 में मजबूत और बहादुर थी, उसी तरह आज भी है। तुलबा ने अपने अपने अंदाज में दिफाए वतन की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि पाक फौज के अफसरों और जवानों ने हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान करके बेमिसाल कुर्बानी दी है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि 6 सितंबर वतन अजीज़ के दिफा में शहीद होने वालों की लाजबाल कुर्बानियों का दिन है। इस रोज़ पाकिस्तान के बहादुर बेटों ने वतन पर अपनी जानें निछावर करके दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया था। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 6 सितंबर डिफेंस डे। इस दिन पाकिस्तान के जो बेटे हैं, जो सपूत हैं, उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश करके वतन का दिफा किया था। हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि आज उनके घर वाले जब इस अपने प्यारों को मिस करते हैं और इस दिन जब हम एक सेलिब्रेट करते हैं कि हमने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्वीर डिफेंस लाइन पाकिस्तान की बनाई थी और साबित किया था दुनिया को कि पाकिस्तान पे हमला करने वाले को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस दौरान इस सारी जद्दोजहद और इस अमल में जो शुहदा हमारे हैं, हमें चाहिए कि हम आज के दिन उनके घर जाएं, उन्हें विज़िट करें, उनके वालिदैन को अप्रिशिएट करें, उनके घर वालों को बताएं कि हम एज ए नेशन, एज कौम हम उनके साथ खड़े हैं। हमारी दुआओं में, हमारी मोहब्बतों में, हमारे हर जज्बे में वो लोग शरीक रहते हैं जो वतन के ऊपर जिन्होंने जाने निसार की और कुर्बान की। वतन की मिट्टी
गवाह रहना। पाकिस्तान जिंदा। जौहर का इलाका जौहर मोड़ मसाइलिस्तान बन गया है। इलाका मकीनों ने कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात पर नजरें लगा ली। कहते हैं कि इस बार ऐसा उम्मीदवार चुनेंगे जो उनके मसाइल को हल कराएगा। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। रिहायशी फ्लैटों के हिसार में वाक़ गुलिस्तान जौहर का अहम तरीन इलाका जौहर मोड़ फैसल कंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड 5 में वाक़ है, जहां मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। माजी के जो उम्मीदवारान यहाँ से मुंतखब हुए उनसे तवक्कुआत हमें सिर्फ इतनी ही थी कि जो पानी के मसाइल हमारे हल करके दें, सेवरेज के निज़ाम को हमारे दुरुस्त करके दें। लेकिन हमने ये देखा और महसूस किया कि उन्होंने अपने पूरी जो उनका एक टर्नओवर रहा उसके अंदर उन्होंने उस तरीके से खिदमात अंजाम नहीं दी जिस तरीके से उन्होंने दावे किए थे। इलाका मकीन वार्ड में कायम कचरे के डंपिंग पॉइंट से नाला हैं। इनका कहना है कि कब्रिस्तान से मुंसलिक कचरे के अंबार दर्जनों मसाइल और परेशानियों की वजह बन रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि मेरी सराउंडिंग में सारा कचरा कुंडी जो है ये यानी यहाँ पे जमा हो चुका है और नॉर्मली यानी पूरे ब्लॉक 19 का कचरा जो है वो लाके यहाँ पे डंप किया जाता है कब्रिस्तान की दीवार के साथ, जिसकी वजह से यानी मुर्दों के साथ साथ बेचारे जिंदों को भी जो है बहुत ज़्यादा यानी तकलीफ होती है और ताफुन, बदबू, कीड़े मकोड़े, मच्छर, ये तमाम चीज़ें जो हैं पूरे यानी इलाके के अंदर हर वक्त दंदानती रहती हैं। उम्मीदवार का कहना था कि माजी में सिर्फ टाइम पास हुआ, वोटर्स ने एतमाद किया तो मसाइल के हल के लिए तमाम तवानाइयाँ सर्फ करेंगे। यहाँ पे बुनियादी मसला सबसे पहले हमारे पास पानी का मसला है, यानी 15-20 साल हो गए लोगों के पास पानी नहीं है यहाँ पर और लोग टैंकर माफिया के हाथों मजबूर हैं और उनके हाथों यरगमाल बने हुए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो हमारे पास मसला है वो सीवरेज का मसला है। सीवरेज का मसला इस तरह है कि अभी आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके आगे वो तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं, उनके दाखिली और खारजी रास्ते। कंटोनमेंट बोर्ड फैसल वार्ड 5 में जनरल नशिस्त के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, जहां 19,415 वोटर्स के लिए 12 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। कैमरामैन आसिफ शफी के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।